नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर, जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आज हम बाजार पर निर्भर हैं। बाजार में हर चीज के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से हम अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से चीजें खरीदते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और हमेशा वही प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन सावधान, खरीदारी करते वक्त रहिए सावधान, क्योंकि रुपयों के लालच में अंधे हो चुके कुछ लोग अपने फायदे के लिए तैयार कर रहे हैं नकली और मिलावटी सामान। अगर आपने किसी जरूरत के लिए बाजार से कोई चीज खरीदी तो उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी क्वालिटी आपको फायदा पहुंचाएगी। फायदा तो दूर की बात, जिस जरूरत को पूरा करने के लिए आपने वो चीज खरीदी है उसकी जगह आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सावधान, बाजार में दिखने वाली हर चीज असली हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी हां, लागत कम मुनाफा ज्यादा, यह है नकली चीजों के धंधे की टैगलाइन। ब्रांडेड चीजों की हूबहू नकल तैयार करने का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। इतनी तेजी से कि छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक सभी इन धंधेबाजों की चपेट में आ चुके हैं। ब्रांडेड ना भी हो, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को तैयार करने में इस्तेमाल चीजों की क्वालिटी से समझौता होता है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, बाजार में मिठाइयों की डिमांड चरम पर है। इस बाजार में इस नब्ज को भांपने वाले कई कारोबारी लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। अंबाला में पकड़ी गई नकली पेठा तैयार करने की फैक्ट्री इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। अंबाला ही नहीं, ये कारोबार हर कहीं फल फूल रहा है। नकली चीजों से मुनाफा कमाने वाले कारोबारियों की निगाह हर धंधे पर है। बाजार ही नहीं, खेत खलिहान भी इन धंधेबाजों के करतूतों के निशाने पर आ चुके हैं। जिस रासायनिक खाद को तैयार करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, में मिलावट भी की जा रही है। फतेहाबाद जिले में एक छोटी सी जगह पर खाद तैयार करने वालों का गोरख धंधा अरसे से जारी था। इस तरह के मामलों की पोल पट्टी तो खुल चुकी है, लेकिन छोटी मछलियों के पकड़े जाने से बाजार में असली नकली का खेल पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। क्योंकि एक दुकान बंद होने पर ये धंधेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, किसी दूसरी जगह ये धंधा शुरू कर देते हैं। कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाने में माहिर इन धंधेबाजों की एक बड़ी जमात खड़ी हो गई है। सिर्फ धंधेबाज ही नहीं, बल्कि इनके हिमायतियों की भी पूरी फौज हर जगह दिखाई दे जाती है। मुनाफे के इस खेल में कौन कौन शामिल हैं, हम ये तो नहीं जानते, लेकिन हम बताएंगे आपको इस पूरे खेल के बारे में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पेठा फैक्ट्री में छापा मारा और भारी मात्रा में सड़ा हुआ पेठा बरामद किया। हजारों किलोग्राम सड़ी हुई चीनी और पेठे को बाजारों में सप्लाई करने के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन अगर कोई इस पेठे को खा लेता तो भगवान ही उसका मालिक होता। ये वही पेठा है जिसे हम आप बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन यहाँ इसमें चींटियां, कीट पतंगे और मधुमक्खियां दावत उड़ा रही हैं। और तो और कुछ एक तो इसमें मरे भी पड़े हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये डिस्पोज करने के लिए रखा गया था तो आप गलत हैं। इस पेठे से गंदगी साफ करके बाजारों में सप्लाई करने के लिए तैयार किया जा रहा था।
अंबाला की इस फैक्ट्री में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा ना मारा होता तो ये पेठा आप तक पहुंच गया होता। इससे पहले कि ये जानलेवा पेठा बाजारों में पहुंचता, इसे नष्ट कर दिया गया। और तथ्यों में बिल्कुल सही जानकारी मिली। 10 कंटेनर तो हमें तैयार पेठे के मिले हैं, जिसके अंदर पेठा सड़ी हुई अवस्था में है, झाग आ रहे थे और उसके अंदर मक्खी, मच्छर, मकोड़े, तितलियां और गंधइये, शहद की मक्खी वगैरह काफ़ी मात्रा में तैयारी थी, जैसे आपने देखा ही है। और 17 बोरी अंदर गोदाम में सड़ी हुई अवस्था में। फैक्ट्री चलाने वाले मालिक खुद को बेकसूर बताते हैं। उनका कहना है कि वो ये पेठा उसी दुकानदार को सप्लाई करते हैं जो इस तरह का पेठा मांगता है। यानी ये पेठा छोटे मोटे दुकानदारों के लिए ही था और दुकानदार भी जानबूझकर अपने फायदे के लिए ये सड़ा हुआ और सस्ता पेठा खरीद रहे थे। सप्लाई किया आपने? अम्बाले से बाहर भी किया? नहीं जी, बाहर दुकानदारों से ले जाते हैं वो। तो अब हर दुकान पे सप्लाई होता है अम्बाले की पेठा? नहीं जी, जो मांगता है उसी को देते हैं। कितने समय से फैक्ट्री चला रहे हो आप? कितने समय से फैक्ट्री चला रहे हो? तो ये गंदा पेठा है, ये आप सप्लाई कर रहे हो जानलेवा साबित? ये बाबूजी कोल्ड स्टोर से माल आया, हम गंदा नहीं कर रहे थे। मेरे यहाँ जाने के बाद कारीगर तो है नहीं थे, तो हम जो कोल्ड स्टोर से जो ड्रम आए हैं वो 10-11 पड़े थे। लेकिन जो भी हो, इस पेठे को इंसान ही खरीदते और खाते भी और फिर बीमार भी हो जाते। फिर क्यों जानबूझकर ये अपराध किया जा रहा था? इस पेठे को देखते ही घिन आ रही है। सब कुछ सोचते समझते हुए भी इस पेठे को बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। अगर कोई इस पेठे को खा लेता तो उसकी जान तक जा सकती थी। उसके जो तैयार माल है पेठा और जो चीनी है, उसके सैंपल ले लिए गए, जिन्हें करनाल लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने पर एक्ट के अनुसार कार्रवाई होगी और अभी एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनको। आमतौर पर पेठे को शुद्ध मिठाई के तौर पे जाना जाता है। लोग भी नकली और मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए पेठा खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब पेठा भी शुद्ध नहीं रहा। मुनाफाखोर अपने फायदे के लिए आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं और खाने पीने की चीजों की आड़ में आपको परोस रहे हैं जहर। अंबाला से आशीष अग्रवाल, इंडिया न्यूज, हरियाणा। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि खाने पीने की चीजों के अलावा और क्या क्या है नकली।